हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम समास का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है 39। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर का जो है सो क्या होता है, विग्रह क्या होता है? पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका कृष्णा, कृष्ण, पीत है अंबर जिसका कृष्ण। तो ये जो है सो किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों मिलके जो है किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है कर्मधारय, तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व समास। तो नरोत्तम का विग्रह क्या होता है? नरो में उत्तम। नरोत्तम का जो है विग्रह होता है नरो में उत्तम। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये जो है एक संबंध, ये जो है में आ रहा है, में लुप्त हो रहा है, तो ये सॉरी अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष में जो है सो में पर ये सब जो है लुप्त हो जाता है, तो उसे जो है सो हम क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और भी दूसरा एग्जाम्पल देखिए, धर्मवीर, धर्म में वीर में जो है यहाँ पे लुप्त हो रहा है, तो ये भी जो है सो अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। तो नरोत्तम भी जो है एक जो है अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है। 41 है, आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है, डैश समास का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु समास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रथम पद जो है अनु यहाँ पे आ रहा है, तो प्रथम पद आ रहा है, तो ये जो है अवयवी भाव समास हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अवयवी भाव समास। इसका जो है विग्रह क्या होता है? आजन्म का विग्रह होता है आज और जन्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आ रहा है। इसी तरह से प्रतिदिन, प्रतिदिन भी अवयवी भाव समास का जो है एग्जाम्पल है। प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन, प्रति आ रहा है, तो ये भी जो है एक अवयवी भाव समास का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अलुक समास, कर्मधारय समास। तो ये जो है युधिष्ठिर का विग्रह क्या होता है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला धर्मराज। तो ये जो है किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो यह जो है एक बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, गगनचुंबी। गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी कौन सा समास है? इसको, इसका जो विग्रह क्या होता है? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला जो है गगनचुंबी का विग्रह होता है। तो यह जो एक तत्पुरुष समास है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष समास में को जो है लुप्त हो जाता है, को लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कर्म तत्पुरुष का और भी एग्जाम्पल है, जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? को जो है लुप्त हो रहा है, तो ये भी जो है एक कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, धक्का मुक्की। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो धक्का मुक्की का जो है विग्रह क्या होगा? धक्का और मुक्की, और जो है यहाँ पे विग्रह हो रहा है, या फिर या से विग्रह हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में कौन सा समास है? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? संख्यावाचक जो है प्रथम पद आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। त्रिफला जो है एक एग्जाम्पल है द्विगु समास का। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द्विगु समास। त्रिफला जो है एक द्विगु समास का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन धन, तन मन और धन, और यहाँ पे आ रहा है, और आ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हो जाएगा। और या फिर या से विग्रह हो, दोनों पद जो है सो प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है अवयवी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो चक्रपाणी का जो है विग्रह क्या होता है? चक्र है पानी जिसके,
चक्र है पानी जिसके विष्णु, तो ये जो है किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। दोनों पद जो है प्रधान नहीं हो और तीसरे पद की ओर संकेत करे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुव्रीहि चक्र पानी जो है एग्जाम्पल है बहुव्रीहि समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय है। तो पाप पुण्य में क्या हो रहा है कि विग्रह जो है पाप और पुण्य होगा, पाप और पुण्य होगा, और जो है यहाँ पे लुप्त है, तो और लुप्त है, और या फिर या जिसमें लुप्त होता है और दोनों पद जो है प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो पाप पुण्य जो है द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाँच आ रहा है, तो पाँच जो है एक द्विगु समास का एग्जाम्पल होता है, जिसमें संख्यावाचक जो है सो प्रथम पद हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो पंचवटी जो है एक द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा द्विगु। अगला सवाल है 50 नंबर, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया है अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास। तो मृगनयनी का जो है सो विग्रह क्या होता है, मृग के समान, मृग के समान जो है मृगनयनी का जो है विग्रह मृग के समान होता है। तो ये जो है एक कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, उसे जो है कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह जो होता है जो या फिर के समान से जो है सो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, कर्मधारय समास।